जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम पाप मोचनी काशी व्रत की कथा करने जा रहे हैं। पाप मोचनी काशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। जय काशी माता। पाप मोचनी काशी व्रत महत्म चैत्र मास शुक्र कृष्ण पक्ष। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे यदुनंदन, अब आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की काशी के बारे में बतलाइए। इस काशी का क्या नाम है, देवता कौन है, व्रत की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडुनंदन, पही प्रश्न एक बार राजा मादाता ने लोमस ऋषि से किया था। तब लोमस ऋषि ने जो कुछ बताया वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। लोमस ऋषि ने राजा मादाता से कहा कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की काशी का नाम पाप मोचनी है, जो पापों का नाश करने वाली, पिशाच योनि से छुटकारा दिलाने वाली, वह धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाली है। हे राजन, मैं तुम्हें एक पौराणिक आख्यान सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। लोम ऋषि बोले कि हे राजन, कबीर के चैत्र रथ नामक वन में सदैव बसंत की बहार रहती थी। उस वन में गंधर्व कन्या किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहाँ कीड़ा किया करते थे। उस वन में जैसा अन्य कोई वन नहीं था। उस चैत्र रथ वन में अनेक तपस्वी तप करते थे। उन्हीं में एक मेधावी मुनि थे, वह परम शिव भक्त थे। एक दिन मधुसूदन नामक अंसरा मुनि को मोहित करने के लिए सितार बजाती हुई मुनि के आश्रम में एक कोस दूर खड़ी रही। मुनि मेधावी अकस्मात भ्रमण करते हुए मधुजोषा की तरफ से निकले तो उस सुंदरी को देखकर काम के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी दशा देख मधुजोषा उनके समीप आई और उसका लंघन करने लगी। मधुजोषा के बाहुपास में जकड़े मेधावी मुनि शिव भक्ति भूल गए और उसके साथ काम कीड़ा में लिप्त हो गए। उन्हें दिन रात का भी ज्ञान नहीं रहा। काफी समय तक वह दोनों साथ साथ रहे। समय का प्रवाह अपने गति से चलता रहा। आखिर एक दिन मधुसूदन मुनि से बोली कि हे मुनि, आपके साथ रहते हुए मुझे काफ़ी समय बीत गया। आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे। उसके वचन सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, आप तो सांझ है, सवेरा होने तक तो ठहरो। मधुसूदन ने पुनः कहा कि हे मुनि, अब तक तो ना जाने कितनी ही संध्या गुजर चुकी है। आप समय का विचार करें और मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे। मधुसूदन की बात सुनकर मुनि मेधावी को घोर आश्चर्य हुआ। वह ध्यान लगाकर समय का विचार करने लगे तो उन्हें ज्ञान हुआ कि उन्हें उस सुंदरी ने मोह पास में बंधे हुए 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन गुजर चुके हैं। मेधावी मुनि उस अंसरा के काल रूप जानकर उसे क्रोधित नेत्रों से देख शाप देते हुए बोले कि अरे दुष्टे, तेरे तप को भ्रष्ट करने वाली, तू मेरे शाप के अधीन होकर पिशाचनी बन जा। हे पापनी दुराचारनी, तुझे बार बार धिक्कार है। मुनि के शाप से पिशाचनी बनी मधुसूदन ने मुनि से निवेदन किया कि हे प्रभु, अब आप मेरे शाप का निवारण कीजिए। हे स्वामिनी, मैंने आपके साथ अनेक वर्ष बिताए हैं, इसीलिए आप मुझे क्षमा करके मुझ पर कृपा करें। तब मुनि ने पिशाचनी मुनि मधुसूदन से कहा कि रे दुष्टा, मैं तुझे शाप का निवारण का उपाय बतलाता हूँ। ध्यान से सुन। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की काशी का नाम पाप मोचनी है। इस काशी का व्रत करने से तुझे पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि ने उस व्रत विधि पूजन सब बतलाकर सर्वे च्यवन ऋषि के आसन पर चले गए और उन्हें सारी बात बताई। च्यवन ऋषि ने उनसे कहा कि हे पुत्र, वह तुमने क्या कर डाला? तुमने तो अपने तप को भी नष्ट कर डाला।
मेधावी बोले कि पाप तो मैंने बहुत बड़ा कर डाला, लेकिन अब आप इससे मुक्ति का कोई उपाय बतलाइए। तब चंवर ऋषि बोले कि पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी काशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो। मेधावी मुनि ने इस व्रत को किया तो व्रत के प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो गए। उधर मधुसूदन की भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि छूट गई और वह स्वर्ग चली गई। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी काशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पठन श्रवण से 1000 गायों के दान का पुण्य मिलता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, मंद्रापान, गुरु पत्नी से समागम जैसे पापों का विनाश हो जाता है। इस काशी का व्रत महापुण्यदायी है। बोल काशी माता की जय। जय श्री कृष्ण हरे। जय।